राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग श्लोक बाय श्लोक मेघदूतम का अध्ययन कर रहे हैं और पिछली वीडियो तक हम लोगों ने 32 श्लोक तक का अध्ययन कर लिया है। बीच में कुछ समय की कमी के कारण हम इस क्लास को थोड़ा नहीं करा पाए थे, जिसको अब हम प्रारंभ करते हैं और अब धीरे धीरे करके हम पूर्व मेघ, उत्तर मेघ और भी जो विषय बचे हुए हैं उन सारे विषयों को हम कवर करेंगे। धीरे धीरे करके सब हो जाएगा। तो आइए, भूमिका में अधिक समय न लेते हुए सीधे हम अपनी क्लास पर चलते हैं। तो 32 श्लोकों का अध्ययन हमने कर लिया था और 33वें नंबर श्लोक का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, आप लोग अपनी किताबें खोल करके पढ़िए। हो सकता है कि पीडीएफ में कहीं कोई कमी हो, कोई गलती हो, इसलिए देखिए, किताब होता है। अगर आप किताब खोल करके पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका कुछ आनंद ही और होता है, और अगर आप केवल फ़ोन उठा करके पीडीएफ देख करके पढ़ रहे हैं तो उसका आनंद कुछ और होता है। पीडीएफ को मैं सिर्फ इसलिए इन्वॉल्व करता हूं ताकि अगर आप मान लीजिए कहीं सफ़र में हैं अथवा कोई कार्य कर रहे हैं, किताब नहीं उठा सकते हैं, खाना बना रहे हैं या और कुछ अदरवाइज़ कोई कार्य कर रहे हैं, तो कम से कम आपको एक सहारा मिल जाए, बस इसलिए हम पीडीएफ को इसमें लगाते हैं। बाकी पीडीएफ लगाने का हमारा और कोई दूसरा भी मकसद नहीं है। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास किया करिए कि किताब से अध्ययन ज़्यादा करिए, क्योंकि किताब से अध्ययन करने पर ग्रंथ की भी कृपा होती है और ग्रंथ की कृपा ही सर्वोपरि होती है। अगर ग्रंथ की कृपा हो जाए तो बिना पढ़े ही सब कुछ आ जाता है। चलिए हम देखते हैं। 33वां नंबर श्लोक है। कहते हैं कि हारांस तारांस तरल गुटिकान कोटिशः शंख शुक्तिः। हारांस तारांस तरल गुटिकान कोटिशः शंख शुक्तिः। शशपश्यामान् मरकतमणि नुन्मयूख प्ररोहान्। शष्पश्यामान् मरकतमणि नुन्मयूख प्ररोहान्। दृष्ट्वा यस्यां विपणिरचितान् विद्रुमाणान् च भङ्गान्। दृष्ट्वा यस्यां विपणिरचितान् विद्रुमाणान् च भङ्गान्। संलक्ष्यन्ते सलिलनिधयस्तोयमात्रावशेषाः। संलक्ष्यन्ते सलिलनिधयस्तोयमात्रावशेषाः। यही ऐसे श्लोक हैं कुछ मेघदूतम के अंदर, जिनको पढ़ करके, जिनको देख करके, जिनको सुन करके ऐसा लगता है कि कालिदास जी की जो जन्मभूमि है वो उज्जैनी ही है। इसी से हमारे इतिहासकारों ने यह अंदाज़ा लगाया है कि कालिदास जी की जो जन्मभूमि है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में जो उज्जैनी है। क्यों? क्योंकि वो उज्जैन में जब बादल को भेजते हैं तो उस समय भी कहते हैं कि यद्यपि वक्रः, यद्यपि आपका मार्ग जो है वो टेढ़ा पड़ेगा, लेकिन फिर भी वहाँ की शोभा को देखने के लिए आप उज्जैनी नगरी को अवश्य जाइए। अब इतना कालिदास जी प्रेशर दे रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि कालिदास जी का लगाव, कालिदास जी का हृदय से जो लगाव है वो कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से उज्जैनी से अवश्य है। तो कुछ लोग तो ये कहते हैं कि कालिदास जी विक्रमादित्य के साम्राज्य में जब नवरत्नों में से एक थे तो उस समय वो उज्जैनी में निवास किया करते थे और उज्जैनी उन्हें बहुत भा गई थी, बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए उन्होंने इसके बारे में इतना विश्लेषण किया है, इतना लंबा चौड़ा विस्तार से वर्णन किया है। कुछ का कहना यह है कि उनका जन्म ही उज्जैनी नगरी में हुआ था और जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी इत्यादि जो वाक्य है, इसके कारण भी कालिदास जी उज्जैनी का बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे तरीके से वर्णन करते हैं। इस श्लोक में भी उन्होंने ऐसा कहा है कि जो उज्जैनी का मार्केट है, बाजार है, उस बाजार में करोड़ों करोड़ों सुक्तियाँ, जो मरकतमणि है और मूंगा इत्यादि है, उसको ऐसे फैला दिया गया है कि मानो पूरी उज्जैनी नगरी में केवल पत्थर ही पत्थर बिखरे पड़े हैं। कहीं मूंगा है, कहीं पन्ना है, कहीं मरकतमणि है, चारों तरफ ऐसे ही फैला हुआ है।
और उसको देख करके ऐसा लगता है कि जो सलिल निधयः अर्थात समुद्र है, वो समुद्र मोतियों से, मड़ियों से बिल्कुल खाली हो गया है। क्यों? बोले क्योंकि सारी मड़ियाँ तो चली गई हैं उज्जैनी नगरी में। अब समुद्र में केवल तोय मात्रावशेषः, तो ये मात्र ही अवशेष रह गया है। अंतिम पंक्ति में देखिए, कह रहे हैं संलक्षणते, ऐसा मैं संलक्षित कर रहा हूँ, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सलिल निधयः माने जो समुद्र है, सलिल माने जल, जल की जो निधि है, खान है अर्थात समुद्र, उस समुद्र में तोय मात्रावशेषाः, केवल तोय माने जल ही मात्र अवशेष रह गया है। ऐसा संलक्षणते, संलक्षित हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि उज्जैनी में ही सारी मड़ियाँ बिखरी हुई पड़ी हैं। तो उज्जैनी की ऐसी शोभा को, ऐसी दशा को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे समुद्र की जितनी भी मड़ियाँ थी वो सब निकल करके उज्जैनी में पहुँच गई हैं। और सलिल निधयः तोय मात्रावशेषाः, सलिल निधि जो है, समुद्र जो है, उसमें केवल और केवल तोय माने जल ही अवशेष रह गया है। ऐसा संलक्षणते, संलक्षित हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। ठीक है, एक बार देखते हैं अन्वय देख लीजिए। कह रहे हैं कि यस्याम, यस्याम पद आया है उज्जैनी के लिए, क्योंकि पीछे हम पढ़ करके आ चुके हैं कि अभी तक मेघ कहाँ पर था? उज्जैनी में था, जो मार्ग बतलाया जा रहा है। तो जब उज्जैनी में था तो उज्जैनी का ही वर्णन किया जाएगा। पिछला वाला श्लोक आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो दीर्घी कुर्वन पटुमद कलम कोजितम सारसानाम प्रत्यशेषु इत्यादि करके जो श्लोक थे, उनमें ये बताया गया कि मेघ इस समय उज्जैनी में है। तो कह रहे हैं यस्याम विपणि रचितान कोटिशः तरल गुटिकान तारान हारान शंख सुक्ति शशपश्यामान उन्मयूख प्ररोहान मरकत मणीन विद्रुमाणाम भंगाम च दृष्ट्वा। यस्याम माने जहाँ पर, मरकत मणीन माने मरकत मणियों को, और विद्रुमाणाम भंगान, विद्रुम के जो भंग हैं, विद्रुम माने मूंगा, मूंगा के जो भंग माने टुकड़े हैं, उन टुकड़ों को क्या हुआ? हमने देखा। विद्रुमाणाम भंगान च दृष्ट्वा, मरकत मणीन और विद्रुमाणाम भंगान, विद्रुम के जो भंग, मूंगों के जो भंग हैं, उन भंगों को दृष्ट्वा माने हमने देखा, और दृष्टवा माने देख करके मुझे ऐसा संलक्षित, मैं ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा संलक्षित हो रहा है कि जो सलिल निधयः माने समुद्र है, उसमें तोय मात्रावशेषाः, केवल जल ही जल अवशेष रह गया है और कुछ भी नहीं है। सब मरकत मणीन और विद्रुमाणाम भंगान के विशेषण हैं। ठीक है। यस्याम माने जिस उज्जैनी नगरी में क्या क्या दिखा? तो कह रहे हैं मरकत मणीन और विद्रुमाणाम भंगान, ये दो ही प्रमुख चीज़ें हैं। इन दोनों को देखा और देख करके कैसा लगा? कह रहे हैं कि मानो सलिल निधयः तोय मात्रावशेषाः ऐसा संलक्षणते, जो सलिल निधि है, समुद्र है, उसमें तोय मात्र ही अवशेष रह गया है, ऐसा संलक्षित हो रहा है, प्रतीत होता है। अब बोले वो मरकत मणीन और विद्रुमाणाम भंगान कैसे हैं? तो वही बता रहे हैं कि विपणि रचिताम, यस्याम माने जिस उज्जैनी नगरी में जो विपणि माने बाजार है, उस बाजार में जो रचितान माने रचित किए गए हैं, सजाए गए हैं, फैलाए गए हैं, क्या? कोटिशः माने करोड़ों करोड़ों, सब बात वहीं आएगी, मरकत मणीन और विद्रुमाणाम भंगान, इसी पर लेकर के चलिए, ये इसी के सारे विशेषण हैं। विपणि रचितान माने बाजार में जो रचित किए गए हैं, सजाए गए हैं, फैलाए गए हैं, क्या? तो कह रहे हैं कोटिशः, करोड़ों करोड़ों तरल गुटिकान, तरल गुटिकान माने तरलाह गुटिकाः येषु ते तरल गुटिका तान तरल गुटिकान। तरल का तात्पर्य होता है कि जो हार के मध्य भाग की मुख्य मणि होती है, आप लोगों ने देखा होगा जब हार बनता है तो जो छाती पर लटकता हुआ एक विशेष प्रकार का मणि होता है, उसको कहते हैं तरल, और गुटिका कहते हैं महारत्न को, महारत्न को क्या कहते हैं? गुटिका। तो वही कह रहे हैं तरल गुटिकान, तरल माने वही जो मध्य भाग वाली मणि है, उस मणि के रूप में, मध्य भाग की जो मणि है उसके रूप में जो महारत्न लगा हुआ है, तरल गुटिकान, ऐसे तारान हारान, तारान माने शुद्ध, बिल्कुल
जो शुद्ध हो, असली हो, ओरिजिनल हो, ऐसे हारान माने जो हार हैं, हारों शंख सुक्ति ही, शंख माने शंखों, सुक्ति माने जो सुक्ति होती है, सीपियाँ होती हैं, उन सीपियों। और तो कह रहे हैं शष्पश्यामान, शष्प माने होता है घास, घास के ही समान जिसका वर्ण है, कैसा, तो श्याम, श्याम वर्ण जिसका है। श्याम माने हरा भी होता है, काला भी होता है, नीला भी होता है। तो अब घास की जो हरियाली होती है वो आपने देखा होगा कि वो थोड़ी काली काली प्रकार की होती है, इसलिए यहाँ पर श्याम वर्ण का प्रयोग किया गया है। तो शष्पश्यामान माने, शष्प माने होता है घास, घास के समान ही जिसका श्याम वर्ण है, ऐसी हरी। और तो कह रहे उन्मयूख प्ररोहान, उन्मयूख माने ऊपर, ऊपर की ऊपर की ओर जो उठ रही है, ऐसी उठती हुई जो क्या है, प्ररोहान, प्ररोह माने होता है जो अंकुर होते हैं घास के, ऐसी किरण रूपी जो अंकुर है, ऐसी अंकुरों वाली मरकत मणिन माने मरकत मणियों को, विद्रुमाणाम भंगान, सब में द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, इसलिए विशेषण में भी विशेष में द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, इसलिए विशेषण में भी द्वितीय विभक्ति कहीं भी देख लीजिए। अब मरकत मणिन विद्रुमाणाम भंगान कौन कैसी हैं, तो विपणि रचितान, रत्न तरल गुटिकान, तारान, हारान, शंख सुक्ति, शष्पश्यामान, उन्मयूख प्ररोहान, ये सब क्या है, विशेषण है, तो इसमें भी द्वितीय विभक्ति बहुवचन का ही प्रयोग किया गया है। तो मरकत मणिन विद्रुमाणाम भंगान ये कैसे हैं, तो विपणि रचितान कोटिशः तरल गुटिकान, विपणि माने बाजार में, किसके बाजार में, तो उज्जैनी के मार्केट में जो रचित किए गए हैं, सजाए गए हैं, फैलाए गए हैं, कोटिशः माने करोड़ों करोड़ों तरल गुटिकान, तरल माने जो हार का मध्य भाग होता है उसमें जो गुटिका लगी हुई है, माने महामणि, महारत्न, महारत्न वाली जो तारान, हारान, तारान माने शुद्ध, ओरिजिनल, बिल्कुल प्योर जो हार है, ऐसे हार हैं। और क्या है, शंख हैं, सुक्ति है, सब बहुवचन में है, इसलिए शंख हैं, सुक्तियाँ हैं। शष्पश्यामान माने, शष्प माने होता है घास, घास के समान जो श्याम वर्ण की, हरे वर्ण की हैं। और उन्मयूख प्ररोहान, उन्मयूख माने ऊपर की ओर उठती हुई, उनकी क्या है, किरणें हैं। किरण क्या है, तो मानो जो प्ररोह है, अंकुर है, वही किरण है। ऐसी किरण रूप जो अंकुर हैं, ऐसी अंकुरों वाली मरकत मणिन जो मरकत मणियाँ हैं। और विद्रुमाणाम भंगान, विद्रुम के, मूंगों के जो भंग माने टुकड़े हैं, उन टुकड़ों को दृष्टवा माने देख करके ऐसा संलक्षित हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि सलिल निधयः तोय मात्रावशेषाः, कि सलिल की जो निधि है अर्थात समुद्र जो है, उस समुद्र में तोय माने जल मात्र ही, अवशेषाः माने अवशेष रह गया है, समुद्र में अब मणियाँ नहीं हैं। बोले सारे मणियाँ कहाँ चली गई, तो कह रहे हैं सब उज्जैनी नगरी में आ गए हैं। आशा करता हूँ ये श्लोक आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। 34 नंबर का श्लोक है। इसमें भी अभी उज्जैनी में ही मेघ को रखा गया है और यक्ष जो मार्ग बतला रहा है वो अभी उज्जैनी की ही विशेषताओं को बतला रहा है कि आपको वहाँ पर क्या मिलेगा। तो कालिदास जी के शब्दों में कालिदास जी ये कह रहे हैं कि हे मेघ, जो वहाँ पर जाने वाले राहगीर हैं, पथिक हैं, उन पथिकों को उस उज्जैनी नगरी के पुरानी कथाओं के जो ज्ञाता लोग हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अपनी तरफ भी जो थोड़े वृद्ध लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, वो अपने क्षेत्र की घटनाओं को सुनाते हैं, हमको भी सुनाते हैं, बच्चों को भी सुनाते हैं, कहानी के माध्यम से, मतलब ये बोध कराते हैं। जैसे प्रयागराज की बात है तो कोई इलाहाबाद में रहने वाला व्यक्ति है तो बताएगा कि हाँ इसका नाम प्रयागराज क्यों पड़ गया, यहाँ संगम का मेला लगता है वगैरह वगैरह, यहाँ अरेल है, यहाँ क्या क्या है वगैरह, जितनी भी बातें हैं। चित्रकूट का व्यक्ति है तो वो बतलाता है कि हाँ यहाँ पर राम जी आकर के निवास किए थे। प्रयागराज में भी सब लोग बतलाते हैं कि यहीं पर भरद्वाज जी का आश्रम था, राम जी जब आए थे तो उनके यहाँ एक रात्रि विश्राम किए थे। तो इत्यादि घटनाओं के जैसे ज्ञाता लोग प्राचीन जो इतिहास है वो राहगीरों को बतलाते हैं, ऐसे ही उज्जैनी के भी जो ज्ञाता लोग हैं वो लोग वहाँ की विशेषताओं को बतलाते हैं। वहाँ की विशेषता ये है कि वत्स एक देश है, वहाँ के जो राजा थे उनका नाम था उदयन।
उन्होंने क्या किया था कि यहाँ उज्जैनी के जो प्रद्योत नाम के राजा थे, उनकी बड़ी ही एक खूबसूरत पुत्री थी जिसका नाम था वासवदत्ता। आप लोगों ने एक कथा भी पढ़ी होगी। उस वासवदत्ता का उन्होंने क्या कर लिया था, अपहरण कर लिया था और उससे विवाह इत्यादि किए थे। तो ये सारी घटनाएं जो है वो जो जानकार लोग हैं, वृद्ध पुराने लोग हैं, वो सब क्या करते थे, राहगीरों को बतला करके उनका मनोरंजन करवाते थे। ऐसा कहा जाता है कि प्रद्योत के राज्य में एक स्वर्णमय ताड़ का जंगल हुआ करता था। जो ताड़ के वृक्ष होते हैं उनका जंगल हुआ करता था, पूरे सोने के ही वो सारे वृक्ष हुआ करते थे। उनके यहाँ एक हाथी थी जिसका नाम था नीलगिरी। वो नीलगिरी हाथी मदमस्त जब होती थी तो बड़े बड़े खंभों को भी उखाड़ करके फेंक दिया करती थी। ऐसा उनके प्रद्योत के राज्य में ये सारी घटनाएं हुआ करती थी। ये सब जो वृद्ध जानकार व्यक्ति हैं वो क्या करते थे, राहगीरों को वहाँ की घटनाओं को सूचित करके और फिर उनको मनोरंजन उनका किया करते थे। जैसे हम लोग भी कई नए स्थानों पर जाते हैं तो लोग हमको वहाँ की घटनाएं बताते हैं, वहाँ की बातों को बताते हैं कि महाराज जी यहाँ ऐसा मंदिर है, यहाँ ऐसे साधु महात्मा हुए हैं, यहाँ ऐसे राजा हुए हैं, यहाँ पर इत्यादि प्रकार से हम लोगों के सामने भी ऐसी घटनाएँ आती हैं। तो वहाँ पर भी ये सारी घटनाएँ हुआ करती थी। उसी का वर्णन कालिदास जी ने अपने अगले श्लोक में किया है। आइए हम लोग भी देखते हैं कि क्या क्या होता था प्रद्योत के राज्य में। कहते हैं कि प्रद्योतस्य प्रियदुहितरम वत्सराजोत्र जह्ने है। प्रद्योतस्य प्रियदुहितरम वत्सराजोत्र जह्ने हैमं तालद्रुमवनमभू दत्र तस्यैव राज्ञः। हैमं तालद्रुमवनमभूत् दत्र तस्यैव राज्ञः। अत्रोद्भ्रान्तः किल नलगिरिः स्तम्भमुत्पाट्य दर्पा। अत्रोद्भ्रान्तः किल नलगिरिः स्तम्भमुत्पाट्य दर्पा। दित्यागन्तून् रमयति जनो यत्र बन्धूनभिज्ञः। दित्यागन्तून् रमयति जनो यत्र बन्धूनभिज्ञः। इति माने इस प्रकार से, दित्यागंतुन है ना, तो इसमें इति है। इति माने इस प्रकार से सारी घटनाओं को बता करके, यत्र माने यहाँ के जो अभिज्ञ माने अभिज्ञ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जानकार लोग हैं, यहाँ के बारे में ज्ञाता व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं, तो कह रहे हैं कि वो लोग जो जनः आगंतून, अभिज्ञ जनः, जो अभिज्ञ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ज्ञाता व्यक्ति हैं, वो आगंतून माने आगंतुकों का, जो आने वाले लोग हैं, ऐसे बंधुन माने बंधुओं का, रमयति माने उनका रमण करवाते हैं, मनोरंजन करवाते हैं, आनंद की प्रतीति करवाते हैं। कैसे, तो कह रहे हैं यहाँ की बातों को बतला करके। कैसे बतलाते हैं, तो कह रहे हैं अत्र वत्सराजः, अत्र माने यहीं पर, कहाँ पर, उज्जैनी नगरी में। तो अत्र माने यहीं पर, वत्सराजः, वत्स देश के जो राजा हैं, कौन, उदयन, उन्होंने क्या किया था, तो प्रद्योतस्य प्रियदुहितरम, प्रद्योत की, प्रद्योत कौन है, उज्जैनी के राजा, उनकी जो प्रियदुहितरा थी, प्रिय पुत्री थी, कौन, वासवदत्ता, उसको उन्होंने क्या कर लिया, जहने माने उसका उन्होंने अपहरण कर लिया, उसको उन्होंने क्या कर लिया, हरण कर लिया। ठीक है। तो अत्र माने यहाँ पर, वत्सराजः, वत्स देश के जो राजा हैं, कौन, उदयन, उन उदयन ने प्रद्योतस्य प्रियदुहितरम, प्रद्योत की जो प्रियदुहितरा थी, प्रद्योत राजा की जो प्रिय पुत्री थी, कौन, वासवदत्ता, उसका उन्होंने क्या कर लिया, जहने माने अपहरण कर लिया, हरण कर लिया। और क्या हुआ था वहाँ, तो कह रहे हैं तत्र, अत्र माने वहाँ पर, तस्य एव राज्ञः, तस्य एव राज्ञः, उन्हीं राजा का, किस राजा का, तो जो प्रद्योत नाम के राजा थे। क्यों, क्योंकि उज्जैनी की चर्चा चल रही है और वहाँ के राजा कौन थे, प्रद्योत। तो वही जो प्रद्योत नाम के राजा थे, उन राजा के यहाँ हैमं तालद्रुमवनम अभूत। हैम माने स्वर्णमय, स्वर्ण से युक्त, तालद्रुमवनम, ताल का जो द्रुम माने वृक्ष हैं, उन वृक्षों का, वनम माने वन था, अभूत माने था। कैसा वन था, तो हैमम,
स्वर्णमय था। मतलब वहाँ के जो ताल वृक्ष हुआ करते थे वो सोने के हुआ करते थे। गजब की बात है, सोचिए कैसे कैसे राजा हमारे यहाँ नहीं हुए। आगे कहते हैं कि यत्र किल, यहाँ पर ही, किल माने निश्चित ही, अवश्यमेव यहाँ पर ही, नलगिरी माने नलगिरी नाम का जो हाथी था वो दर्पात, दर्प माने मद, जब वो मदमस्त होता था तो ऐसे मदमस्त होने के कारण स्तंभम उत्पाट्य, स्तंभ माने खंभे जो होते हैं उन खंभों को, उत्पाट्य माने उखाड़ करके उद्भ्रांत, इधर उधर खूब घुमा टहला करता था, मस्त रहा करता था। इति माने इस प्रकार से, यत्र अभिज्ञ जन, यहाँ के जो अभिज्ञ जन हैं, बुद्धिमान लोग हैं, ज्ञाता व्यक्ति हैं, वो आगंतून माने आए हुए, बंधून माने बंधुओं का, रमयति माने रमण कराते हैं, उनका मनोरंजन कराते हैं। कैसे? यहाँ की सारी घटनाओं को बतला करके कि अत्र वत्स राजा प्रद्योतस्य प्रहृदितरम, जिन्होंने यहाँ पर जो वत्स देश के राजा थे, कौन? उदयन, उन्होंने प्रद्योत की पुत्री जो वासवदत्ता थी उसका क्या कर लिया था? अपहरण कर लिया था। अत्र तस्य एव राज्ञः हैमं तालद्रुमवनम अभूत, यहाँ के जो राजा थे कौन? प्रद्योत, उनके यहाँ हैमम माने स्वर्णमय ताल के वृक्षों का वन हुआ करता था। और अत्र किल नलगिरि ही दर्पात स्तंभम उत्पाट्य उद्भ्रांत, यहीं पर ही नलगिरी नाम का जो हाथी था वो दर्पात माने बिल्कुल जब मदमस्त हो जाता था, मद से एकदम भरपूर हो जाता था, तो यहाँ पर क्या करता था? वो स्तंभम उत्पाट्य, स्तंभों को उखाड़ उखाड़ करके क्या करता था? उद्भ्रांत को एकदम आनंद से घूमता टहलता था, मौज करता था। आशा करता हूँ ये भी श्लोक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। इस श्लोक में भी उज्जैनी की कुछ विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं कालिदास जी। वर्णन करते हुए सबसे पहले बताते हैं कि यहाँ के घोड़े कैसे हैं, यहाँ की हाथियाँ कैसी हैं, यहाँ हाथी कैसे पाए जाते हैं, और सबसे विशेष बात होती है जिससे देश सुरक्षित रहता है, यहाँ सैनिक कैसे होते हैं। आज भी हमारे भारत देश के सैनिक पूरे विश्व में फेमस हैं। भारत की जो सैन्य बल है, भारत का सैन्य बल एक विशिष्ट सैन्य बल के अंतर्गत आता है। तो उज्जैनी का भी जो सैन्य बल था वो कितना उत्कृष्ट था, कितना उच्च कोटि का था, इस बात को भी कालिदास जी ने अपने इस श्लोक के अंतर्गत सन्निहित किया है। कहते हैं कि पत्र श्यामा दिनकरहय स्पर्धिनो यत्र वाहाः शैलोदग्रास्त्वमिव करिणो वृष्टिमन्तः प्रभेदात् योधाग्रण्यः प्रतिदशमुखं संयुगेतस्थिवांसः प्रत्यादिष्टाभरणरुचयश्चन्द्रहासव्रणाङ्कैः पत्रश्यामा दिनकरहय स्पर्धिनो यत्र वाहाः पत्रश्यामा दिनकरहय स्पर्धिनो यत्र वाहाः शैलोदग्रास्त्वमिव करिणो वृष्टिमन्तः प्रभेदात् शैलोदग्रास्त्वमिव करिणो वृष्टिमन्तः प्रभेदात् योधाग्रण्यः प्रतिदशमुखं संयुगेतस्थिवांसः योधाग्रण्यः प्रतिदशमुखं संयुगेतस्थिवांसः प्रत्यादिष्टाभरणरुचयश्चन्द्रहासव्रणाङ्कैः प्रत्यादिष्टाभरणरुचयश्चन्द्रहासव्रणाङ्कैः चंद्रहास के व्रणांकई, चंद्रहास के जो व्रण हैं, घाव हैं, उन घावों का जो अंक माने चिन्ह बना हुआ है, उसके कारण ही यहाँ के जो योधाग्रण्य है, योद्धाओं में जो अग्रगण्य है, महावीर सूरवीर हैं, उन्होंने प्रत्यादिष्ट आभरण रुचय, जो आभरण है, जो आभरण माने आभूषण जो है, ऐसी आभूषणों की जो सुंदरता है, शोभा है, उस शोभा को उन्होंने प्रत्यादिष्ट कर दिया है, त्याग दिया है। कैसे योद्धा हैं? तो योद्धा ग्रण्य माने जो श्रेष्ठ योद्धा हैं वो प्रतिदश मुखे,
संयुगे माने युद्ध के मैदान में प्रतिदश मुखम जो रावण है उसके सामने भी तस्थिवांसः, उसके सामने भी वो खड़े हुए हैं। मानो ये वहाँ के योद्धा, अब उस समय थोड़ी रावण था, रावण तो त्रेता युग में था और ये तो कलयुग की घटना है क्योंकि कालिदास जी तो कलयुग में हुए हैं। लेकिन मानो यहाँ पर कालिदास जी ये बताना चाहते हैं कि प्रद्योत की नगरी के जो योद्धा थे, उज्जैनी नगरी के जो योद्धा थे, वो कैसे योद्धा रहे होंगे कि जो प्रतिदश मुखम, संयुगे माने युद्ध के मैदान में प्रतिदश मुखम तस्थिवांसः, प्रतिदश मुख माने रावण के सम्मुख योद्धागण खड़े हो गए। और उन्होंने किया क्या, तो कह रहे हैं कि ये जो चंद्रहास है ये रावण के तलवार का नाम है चंद्रहास। तो चंद्रहास के जो व्रण हैं माने चंद्रहास से प्रहार किया गया है तो उससे जो व्रण माने घाव हो गया है, वो घाव जब सूख जाता है तो उसके कुछ अंक बने होते हैं, चिन्ह बने होते हैं। उन चिन्हों के कारण कि हमारे शरीर पर ये चिन्ह ही आभरण का कार्य करेंगे, आभूषणों का कार्य करेंगे, ऐसी आभरण रुचय, ऐसी चिन्ह रूपी जो आभूषण की शोभा है उसके कारण प्रत्यादिष्ट, आभरण को उन्होंने प्रत्यादिष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया, नहीं पहनते अब। ऐसे वहाँ के सैनिक हैं, क्या सैनिक रहे हैं, आप सोचिए कितने उत्कृष्ट होंगे। कहते हैं यत्र माने जिस उज्जैनी नगरी में, वाहा, वाहा माने घोड़े, वो कैसे हैं, तो कह रहे हैं पत्रश्यामा। वाहा विशेष्य है और पत्रश्यामा उसका विशेषण है, इसलिए वहाँ के जो वाहा माने घोड़े हैं वो पत्रश्यामा माने पत्ते के जैसे बिल्कुल श्याम वर्ण के हैं, जैसे पत्ता होता है। और कैसे हैं, तो कह रहे हैं दिनकर हयस्पर्धिनः, दिनकर माने होता है सूर्य, सूर्य के जो है माने घोड़े हैं, उन घोड़ों से स्पर्धिनः माने स्पर्धा करने वाले हैं। सोचिए, ओवरटेक करके आगे निकल जाएंगे। अगर सूर्य के घोड़ों को और उज्जैनी के घोड़ों को दौड़ा दिया जाए तो उज्जैनी के घोड़े ओवरटेक करके सूर्य के घोड़ों से आगे निकल जाएंगे, ऐसे स्पर्धा कर रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि पत्रश्यामा, पत्र के समान श्याम वर्ण वाले, यत्र माने जहाँ के, वाहा माने घोड़े हैं। और कैसे हैं, तो दिनकर हयस्पर्धिनः, दिनकर माने सूर्य के जो है माने घोड़े हैं, उनसे स्पर्धिनः माने स्पर्धा करने वाले हैं। ऐसे घोड़े हैं कहाँ के, उज्जैनी नगरी के। आप लोग ये मत सोचा करिए कि हम सिर्फ पढ़ाते चले जा रहे हैं तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कैसे आए, उसको छोड़ दीजिए। अगर आपने अध्ययन तगड़ा किया है तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछे। हमारे भारतवर्ष के एक बड़े अच्छे संत हैं जिनका नाम है श्री रामभद्राचार्य जी। वो जब एग्ज़ाम दिया करते थे तो उस समय वो क्वेश्चन पेपर को हाथ में ले करके और गुरुजी से कहा करते थे कि आपको जहाँ से इच्छा हो पूछिए। क्वेश्चन पेपर में तो छठे पिटे आए हैं, आपको जहाँ से मन हो पूछिए। तो आप लोग भी अध्ययन इस कोटि का करिए, परीक्षा मत पास करिए। नहीं, परीक्षा पास करने के लिए अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आनंद नहीं आएगा। पढ़ने के लिए पढ़िए, पढ़ाने के लिए पढ़िए, ज्ञान के लिए पढ़िए। तो पत्रश्यामा माने पत्र के समान श्याम वर्ण वाले, यत्र माने जहाँ के, वाहा माने घोड़े हैं। और कैसे हैं वो, तो एक तो विशेषण हो गया पत्रश्यामा, पत्ते के समान श्याम वर्ण के हैं। और दूसरा विशेषण ये है कि दिनकर हयस्पर्धिनः, दिनकर माने जो सूर्य हैं, उन सूर्य के जो है माने घोड़े हैं, उन घोड़ों से जो स्पर्धा कर रहे हैं, ऐसे स्पर्धा करने वाले यत्र वाहा, जहाँ के घोड़े हैं। और तो कह रहे हैं शैलोदग्राह, जो शैल हैं, पर्वत हैं, उन पर्वतों के समान, उदग्र माने खूब ऊंचे ऊंचे, शैलोदग्राह, शैल के समान जो ऊंचे हैं। ऐसे कौन है, तो करिणः, करिण माने, कर माने हाथी, करिणः, ऐसे कौन है, हाथियां हैं। और तो कह रहे हैं वो प्रभेदात, उनके मद बह रहे हैं। हाथी जब पूर्ण रूप से जवान हो जाता है, सयाना हो जाता है, तो उसको मद चूता है, मद बहता है। और जब वो मद, मतलब अभी अगर स्टार्ट नहीं हुआ है तो आप समझिए अभी बच्चा है, और अगर मद बह चुका है तो आप समझ लीजिए अब ये बूढ़ा हो गया है। ये हाथी की पहचान होती है। तो बोले शैलोदग्राह करिणः, शैल के समान एकदम ऊंचे ऊंचे, खूब बड़े बड़े कौन हैं, हाथियां हैं। तो वो बोले ऐसे नहीं हैं, सब एकदम जवान हैं, यंग एज के हैं। बोले कैसे आपको पता चला, बोले प्रभेदात,
क्योंकि वो मद बह रहा है उनसे। बोले कैसे मद बह रहा है? तो कह रहे हैं त्वम इव, जैसे तुम बारिश करते हो, त्वम इव माने तुम्हारी तरह ही, जैसे त्वम इव वृष्टिमंतः, जैसे तुम वृष्टिमंत करते हो, पानी बरसाते हो, ठीक उसी प्रकार से प्रभेदात, जो करिणः माने हाथी हैं, कहाँ के? यत्र माने उस उज्जैनी नगरी के, जो शैलोदग्राह माने शैल के समान, पर्वत के समान बड़े बड़े विशालकाय जो करिणः माने हाथियाँ हैं, वो प्रभेदात माने मद बहा रहे हैं, उनके मस्तक पर से मद चू रहा है। बोले कैसे बह रहा है? तो बोले ऐसा नहीं कि एक एक बूंद टपक रहा है, नहीं, त्वमिव वृष्टिमंतः, जैसे तुम वर्षा करते हो ठीक इसी प्रकार से उनके मस्तक पर से मद बह रहा है। और योद्धाग्रण, यह वहाँ के जो योद्धा लोग हैं, युद्ध में योद्धाओं में जो अग्रगण्य है माने श्रेष्ठ जो योद्धा हैं, वो संयुगे माने युद्ध के स्थान पर प्रतिदशमुखम तस्थिवांसः, प्रतिदशमुख अर्थात जो रावण है उसके भी तस्थिवांसः माने सम्मुख खड़े होते हैं, उसके भी सामने खड़े होकर के ललकारने की हिम्मत रखने वाले वहाँ के योद्धा हैं। और उनका, रावण का जो चंद्रहास नामक तलवार है, ऐसे चंद्रहास के व्रणांक ही है, चंद्रहास का जो व्रण है माने चंद्रहास के मारने से जो घाव बना है, उस घाव का जो अंक है, जो चिन्ह है, वह चिन्ह क्या हो रहा है? रुचय माने इतना शोभा को प्राप्त हो रहा है कि उस शोभा के कारण आभरण प्रत्यादिष्टा, उन्होंने आभरण को भी प्रत्यादिष्ट कर दिया है, उतार करके रख दिया है। बोले योद्धाओं का तो आभरण ही यही है, योद्धाओं का तो आभूषण ही यही है, योद्धाओं की तो रुचय माने शोभा ही यही है कि उनके शरीर पर व्रणांक हो, उनके शरीर पर जो घाव बने हैं उन घावों का अंक अंकित हो, चिन्ह अंकित हो, यही उनकी शोभा है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये तीनों श्लोक बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। आगे हम श्लोकों की संख्या और बढ़ाने का प्रयास करेंगे कि कम से कम एक वीडियो में 5 श्लोक हो जाएं। यथा समय, यथा मति, यथा शक्ति, जितना हमसे हो पाएगा हम अवश्य ही आप लोगों की सहायता करेंगे। और एक बात ध्यान में रखिए कि ये पूरा का पूरा मेघदूतम TGT के सिलेबस में भी है, जो हाई स्कूल लेवल के टीचर बनने जा रहे हैं, और GIC का जो सिलेबस आया है उसमें भी है, और जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म अप्लाई कर रखा है उसमें भी है, आप नेट इत्यादि का एग्ज़ाम देते हैं उसमें भी है, UPSC में भी आता है, और PCS के सिलेबस में भी मेघदूतम को रखा गया है। इसलिए आप लोग मेघदूतम तो अच्छे से पढ़िए। और अगर कहीं सिलेबस में नहीं भी है तो आप सोचिए कि जिसको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ऐसे कालिदास जी की इतनी सर्वोत्कृष्ट रचना, इतनी उत्कृष्ट रचना है, श्रृंगार रस का है, पढ़ने में भी आनंद आता है, सुनने में भी आनंद आता है। इसमें भौगोलिक स्थितियों का भी इतना अच्छा चरित्र चित्रण किया गया है कि जिससे हमको पता चलता है कि हाँ कौन सा पर्वत, कौन सी नदी कहाँ पर है, जिससे कि होकर के वह बादल जाता है। तो ये अगर आप नहीं भी किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, नहीं भी संस्कृत अगर आप पढ़ रहे हैं, तो भी आपको इसमें इंटरेस्टिव होकर के इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए, आनंद आता है। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। राधे राधे।